आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड 2016 में लेआउट टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, विंडोज़ की के साथ आर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपका रन कमांड खुलेगा और इसमें आप विनवर्ड WINWRD टाइप कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपका एमएस वर्ड क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन हो गया। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, लेआउट के बारे में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, लेआउट से पहले आपका, अगर आप मेरा फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन टैब का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेआउट। लेआउट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो ग्रुप दिया हुआ है, पेज सेटअप ग्रुप दिया हुआ है। पेज सेटअप में आपका फर्स्ट जो कमांड दिया हुआ है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और आपका हाइफनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पेज सेटअप ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मार्जिन के बारे में। यहाँ पैराग्राफ टाइप किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड, टॉप साइड और राइट साइड यानी कि, और नीचे आइए यानी कि बॉटम साइड, यानी कि चारों साइड थोड़ा थोड़ा क्या किया गया है, स्पेस छोड़ा गया है। अगर आप चाहते हैं इसको यानी कि इस स्पेस को और ज़्यादा छोड़े या और कम कर दे तो उसके लिए मार्जिन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में जो दिया हुआ है वो नॉर्मल है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एमएस वर्ड में फर्स्ट टाइम यानी कि ओपन करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाइएगा तो वो उसका मार्जिन नॉर्मल ही रहता है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो मार्जिन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फर्स्ट में तो नॉर्मल दिया हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। सेकंड जो ऑप्शन आता है नैरो, अगर आप नैरो पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का, टॉप साइड का और राइट साइड का मार्जिन जो है वो क्या हुआ, कम हो गया। यानी कि जो स्पेस छोड़ा गया था वो और कम हो गया। अब और ज़्यादा करना चाहते तो नॉर्मल कर सकते हैं या मॉडरेट भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, स्पेस यानी कि बढ़ गया। वाइड अगर करते तो और भी ज़्यादा स्पेस बढ़ेगा, यानी कि मार्जिन आप और ज़्यादा छोड़ सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा सेट करना हो, मार्जिन जितना भी स्पेस छोड़ना हो। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम अभी नॉर्मल ही हम रहने देंगे। तो नॉर्मल में क्या होता है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट 1-1 इंच, या यहाँ मार्जिन में देख सकते हैं टॉप में क्या है 1 इंच, लेफ्ट में भी 1 इंच और बॉटम में भी 1 इंच और राइट में भी 1 इंच, यानी कि चारों साइड से 1-1 इंच मार्जिन छूट जाता है नॉर्मल में। अब आता है सेकंड जो ऑप्शन आता है, ओरिएंटेशन आता है। यानी कि आप यहाँ पिक्चर में भी ध्यान से देख सकते हैं कि एक पेज जो है वो पोर्ट्रेट में है और दूसरा जो दिया हुआ है वो लैंडस्केप में है। यानी कि जब हम लोग ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दो पेज यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पहला जो है वो पोर्ट्रेट और दूसरा जो है वो लैंडस्केप। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में, यहाँ पेज पे आप ध्यान से देखिए, ये जो पेज दिख रहा है आपका पोर्ट्रेट में है। तो अगर आपको इस कंडीशन में रखना हो पेज को तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट तो पोर्ट्रेट में ही पेज रहता है। अब आता है सेकंड लैंडस्केप। अगर आपको लैंडस्केप में करना हो, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि पेज का जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो बढ़ गया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो पेज का चौड़ाई है वो बढ़ गया। अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। अब फिर से क्या करते हैं, ओरिएंटेशन में आएंगे और पोर्ट्रेट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा चौड़ाई जो था वो कम हो गया, यानी कि ये पोर्ट्रेट में हो गया। और आप चाहते हैं कि इसका जो विड्थ यानी कि चौड़ाई बढ़ा दे, यानी कि लैंडस्केप में कर दे, तो आप लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिएगा, चेंज हो जाएगा।
अभी हम इसको लैंडस्केप में भी अभी इसको हम पोर्ट्रेट में ही रहने देंगे। अब आता है तीसरा जो कमांड आता है साइज, यानी कि ये जो पेपर है, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं पेज, इसका साइज अगर आपको छोटा बड़ा करना हो, चेंज करना हो, तो आप साइज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं मार्केट में आज के समय सबसे ज़्यादा A4 पेपर ही आता है, A4 पेपर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम क्या चेंज करेंगे, जैसे साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा साइज आ जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज होता है वो लेटर होता है। अगर आप लेटर साइज रखना चाहते हैं तो लेटर साइज रख सकते हैं, नहीं तो आप A4 साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ A4 पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा साइज क्या होगा, यानी कि इसका हाइट जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है बस। यहाँ देख सकते हैं लेटर का जो विड्थ और हाइट दिया हुआ है, विड्थ क्या है 8.5 इंच है और हाइट जो है 11 इंच है। वहीं अगर आप A4 में देखेंगे तो 8.27 इंच है विड्थ और हाइट क्या है 11.69 इंच आपका हाइट है, यानी कि लेटर से थोड़ा सा क्या होता है A4 साइज बड़ा हो जाता है। तो अगर आप चाहे तो A4 साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो ज़रूरत है यानी कि आवश्यकता के अनुसार आप साइज को चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको लेटर साइज ही रहने देंगे। अब जो नेक्स्ट कमांड आता है वो कॉलम्स आता है, यानी कि जब कॉलम्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कॉलम्स पे जैसे माउस पॉइंटर ले गए उसके जस्ट नीचे एक पेज दिख रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम में लिखा हुआ है। वैसे ही अगर आप भी 2 कॉलम में या 3 कॉलम में लिखना चाहते हैं तो आप कॉलम्स पे क्लिक कीजिएगा। 2 पे जब क्लिक कीजिएगा, 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी कि जब भी हम लोग MS वर्ड में कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं तो एक ही कॉलम्स में टाइप होता है। तो अगर आप चाहते हैं 2 कॉलम में टाइप करें तो 2 पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ 2 कॉलम्स में टाइप हो जाएगा। 3 कॉलम्स में चाहिए तो 3 पे क्लिक कीजिए, आपका 3 कॉलम्स में टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से आप, या लेफ़्ट साइड से आप कॉलम, यानी कि आप चाहते हैं लेफ़्ट का कॉलम कम हो और राइट का ज़्यादा, तो लेफ़्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड का जो कॉलम है वो कम है और राइट साइड वाले में पैराग्राफ ज़्यादा है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। 1 पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जैसे ये 3 कॉलम्स में टाइप कर दिया गया है, यानी कि ये 3 कॉलम में हो गया, अब कॉलम के बीच एक लाइन चाहते हैं तो आप कॉलम्स में जाइए और मोर कॉलम्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ लाइन बिटवीन दिया हुआ इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो इस कॉलम के बीच लाइन भी आ जाएगा। अभी ये जो लाइन आया है और ये कॉलम, इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं, पहले जैसे ही कर देते हैं, 1 कॉलम ही रहेगा, 1 कॉलम ही रहने देंगे अभी। उसके बाद अब आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स का प्रयोग हम लोग करते हैं ब्रेक करने के लिए। जैसे अभी ब्रेक पे आप क्लिक कीजिएगा तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है पेज, यानी कि पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं यहाँ से हाफ कर दें तो पेज में जाएंगे और पेज पे ब्रेक में जाएंगे और पेज पे क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब दिया हुआ है कॉलम। अगर आप कॉलम में टाइप किए हैं, जैसे इसको हम क्या कर देते हैं कॉलम में कर देते हैं 2 कॉलम, जैसे 2 कॉलम है, अब यहाँ से एक कॉलम में रखना चाहता है और इसके बाद से जो पैराग्राफ लिखा हो वो दूसरे कॉलम में करना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे और ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ इतना एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में बाकी पैराग्राफ चला गया। उसके बाद यह टेक्स्ट टाइपिंग, तो यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग करेंगे तो वो क्या हुआ आपका पैराग्राफ हाइड हो गया। अब दिया हुआ नेक्स्ट पेज, अगर आपको दूसरे पेज पे जाना हो तो दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। कंटिन्यू अगर रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। अब इवन और ऑड दिया हुआ है, यानी कि 2 के बाद 4 नंबर पेज पे, 4 के बाद 6 या 6 के बाद 8 या 10, इस तरह से आप जाना चाहते हैं तो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ऑड जो दिया हुआ है, यानी कि पेज 1 से
पेज 3 पे, और 3 से 5 पे, 5 से 7 पे। अगर आप पेज यानी कि ऑड नंबर पेज पे जाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑड पेज का। अब जो आता है नेक्स्ट कमांड जो आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर का यूज़ हम लोग कब करेंगे? जैसा कुछ पैराग्राफ लिखा हो, इस पैराग्राफ का लाइन नंबर देना चाहते हैं तो आप लाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। लाइन नंबर पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ कंटिन्यूस पर क्लिक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक जितना लाइन आप लिखे हैं वो सब ऑटोमेटिक लाइन नंबर आ जाएगा। फिर से हटाना हो तो फिर आप क्या कीजिएगा, लाइन नंबर पे जाइए और नॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, लाइन नंबर हट जाएगा। अब आता है लास्ट जो कमांड है पेज सेटअप ग्रुप का, वो है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन का यूज़ हम लोग करते हैं हाइफन देने के लिए। तो हाइफन कैसे देंगे तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हाइफन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक कर देंगे। ऑटोमेटिक करने के बाद जैसे यहाँ चूज दिया हुआ है या यहाँ मैचिंग दिया हो, हम क्या करते हैं मैचिंग से पहले क्लिक करके या स्पेस देते हैं। तो जैसे स्पेस थोड़ा दिए तो आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, मैच। और यहाँ एक जो लाइन आ रहा है दिख रहा है लाइन, इसी लाइन को तो हाइफन कहते हैं। ये हाइफन यानी कि यहाँ हाइफन आ गया और इसमें का जो लेटर था वो नीचे यहाँ आ गया ING मैचिंग का, यानी कि मैच यहाँ हो गया, हाइफन देके नीचे ING। आपको अपने मैनुअली कॉपी में भी यूज़ किए होंगे, जैसे कोई पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा स्पेस बचता है और वर्ड बड़ा रहता है, तो कुछ लेटर उसमें उस लाइन में लिख कर और एक हाइफन देके नीचे बाकी सब लेटर लिखते हैं। तो वैसे ही आप यूज़ करना चाहते हैं इस MS वर्ड में तो आप हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।